देखेंगे स्टेट में तो हमारे यहाँ यूपी में इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, कोई दंगा नहीं हुआ है बीजेपी की वजह से ही। कोई और सरकार होती तो दंगा बहुत ज्यादा होता। वो अच्छा, मुझे विकास एक का बात- भी चेहरा है, हिंदुत्व के चेहरा के साथ विकास का भी चेहरा है। अच्छा, 7वें चरण के बाद कितनी सीटें आप मोदी को देना चाहते हैं? 400 पार। 400 पार है। और इंडिया गठबंधन को? कोई सीट नहीं, कोई सीट नहीं देना चाहता। जब यहाँ तक रायबरेली में और अमेठी में वो चुनाव हार रहे हैं तो दूसरे जगह की बात क्या। आप ये कहना चाहते हैं कि पांडे जी ने अच्छा काम नहीं किया यहाँ पे पिछले 10 सालों में, यही आप कहना चाहते हैं? ये नहीं बोल सकता हूँ, और वो जो भी अपना काम किए वो जानते होंगे, और हम जनता है, हम खुल को ओपन नहीं बोल सकते हैं। मगर हाँ, ये काम है उनको कि वो जो उनके यहाँ के चेयरमैन है, भाजपा हैं, विधायक हैं, सांसद है, सभासद है, तो वो लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि क्या हमारे जो जैसे इन लोग के संचित निधि में पैसे आते हैं जो 200 करोड़ या 500 करोड़ रुपये आती है जो, तो ये क्या विकास हो रही कि नहीं हो रही। नमस्कार, मैं रविपाल। इस समय मौजूद है मुगल सराय में। इसको आप भी जानते हैं कि नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। तो ये लोकसभा है, चंदौली के क्षेत्र में आती है और यहाँ पे जो मुकाबला बहुत कांटे का मुकाबला है। यदि हम दूसरी लोकसभा की बात करें, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो या फिर प्रयागराज, वहाँ पर कुछ ना कुछ इंडिया गठबंधन कर रहा है। लेकिन जो ये सीट है, यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, सत्येंद्र कुमार मौर्य है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मौर्यों का बहुत अच्छा गढ़ माना जाता है। वहीं दूसरे जो कैंडिडेट है वीरेंद्र सिंह, इनको आप टीवी में भी देखते होंगे, समाजवादी पार्टी के हैं। और तीसरे जो कैंडिडेट हैं पंडित महेंद्र नाथ पांडे, ये राजनीति में इनका मुकाबला बड़े बड़े नेताओं से माना जाता है। तो लोगों से जानेंगे कि लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में और क्या उनकी राय है कि क्या यहाँ का माहौल क्या है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार। हाय, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। अच्छा, आप यूथ हैं, यस। ठीक है, आप भी वोट देंगे, तो आपको क्या लगता है यहाँ का माहौल हमें थोड़ा बताएंगे ताकि मैं समझ सकूँ यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल सर देखिए बीजेपी है। कोई कारण है? थोड़ा मार्क्स उतार दीजिए ताकि लोग देख सकें, समझ सकें आपके बारे में। जी बिल्कुल, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हम और यहाँ माहौल भी वही है। ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी को आप 2019 में भी आपने बीजेपी को यहाँ से जिताया, उससे पहले 2014 में भी पांडे जी को आपने जिताया, क्या कारण है कि 2019-2024 में भी उनको जिताएंगे? सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए सर, हमारे यहाँ जो है सुरक्षा बहुत अच्छी चीज़ है। बीजेपी में जो है सुरक्षा, हर नागरिक जो है स्वतंत्र है, सुरक्षित है। इससे बड़ा रीज़न नहीं लगता हमको कि कोई देना चाहिए बीजेपी को वोट ना करने के लिए या फिर जो भी है। अच्छा, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अगर हम काउंटर आपसे बात करें, मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया गया, तो इसको आप सुरक्षा मानते हैं? नहीं सर, देखिए एक आध दो स्टेट एक्सेप्शनल है। ऐसे तो अगर आप देखेंगे स्टेट में तो हमारे यहाँ यूपी में इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, कोई दंगा नहीं हुआ है बीजेपी की वजह से ही। कोई और सरकार होती तो दंगा बहुत ज़्यादा होता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जहाँ पे हम खड़े हैं ये पहले मुगल सराय हुआ करता था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया। इससे क्या लगता है आपको कि नाम में कुछ परिवर्तन होने के बाद विकास हुआ है यहाँ पर, नहीं, या फिर मुगल सराय ही बेहतर था? बेहतर तो सर देखिए, नाम के बदलने से बेहतर और ना बेहतर ये अच्छी चीज़ नहीं है। नाम बदला नहीं बदला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे कोई विकास नहीं हुआ है। डीडीयू से उल्टा लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अभी तक जो 5 चरण का चुनाव हुआ है 20 तारीख को, तो क्या लगता है अभी तक इंडिया गठबंधन कहाँ पर है और बीजेपी आपको कहाँ पर दिखती है? देखिए सर, गठबंधन तो पिछली बार भी हुआ था, रिजल्ट सामने था सबके। इस बार भी है, रिजल्ट वही होगा सर। अच्छा, कितनी सीटें आप बीजेपी को देना चाहते हैं, कितनी सीटें आप इंडिया गठबंधन को आंकते हैं? क्योंकि आप यूथ है, हर घर में ये राजनीति की बात होती होगी, तो क्या लगता है आपको? देखिए सर, अगर हम अपना बताएं पर्सनली, अगर अपना बताएं तो हम तो बस पूरा सब चाहेंगे सारी सीट बीजेपी ही ले जाए। पर्सनली ये मेरा है। अब प्रोफेशनली लोगों का अलग अलग है, सब अपना मतदान का मतलब कि अलग अलग लोग अपने मतों से दान करते हैं, उन लोगों का क्या है मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा लास्ट सवाल आपसे कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तो आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है उनके जो विचारधारा थी या उनका जो बोलने का तरीका था, या फिर जिस प्रकार से वो मीडिया में बात करते हैं, आपको लगता है कुछ परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन सर देखिए, उनको जब करना था 2004 में बीजेपी ने पेंशन बंद किया था। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ,
पेंशन बंद कर दिया, उसके बाद उनका 10 साल सरकार रहा, उन्होंने पेंशन को लागू नहीं किया, तो परिवर्तन तब नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे नहीं, सर? राहुल गांधी की पर्सनालिटी में बात कर रहा हूँ आपसे। पर्सनालिटी से भी सर मैं कुछ टिप्पणी उन पे पर्सनली करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ओनली वी सपोर्ट बीजेपी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, कैसे हैं सर? नमस्कार। हम यहाँ पे मुगल सराय में खड़े हैं, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं विजेंद्र सिंह और डॉक्टर महेंद्र सिंह, किसको क्या लगता है यहाँ से किसको जीतने के चांस हैं? सर बेसिकली मैं बाहर का हूँ, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ यहाँ के बारे में। नहीं तो कुछ तो आपके आंकड़े होंगे ना कि अच्छा चलिए कोई नहीं, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। क्या लगता है इस बार के प्रधानमंत्री किसके बनने के चांस है? इंडिया गठबंधन या फिर नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे? हमारे मोदी जी आएंगे। कोई कारण है? कारण क्या, मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने देश के लिए बहुत प्रोग्रेस किया है। अपने देश में क्या, विदेशों में भी उनका नाम है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता है कि महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, फिर भी आप नरेंद्र मोदी को ला रहे हैं यहाँ से? अब इसके बारे में तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। अच्छा, इस बारे में लास्ट सवाल आपसे, आप इंडिया गठबंधन और बीजेपी को कितनी सीटें आंक रहे हैं 7वें चरण के बाद? सर देखिए, राजनीति के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मैं सर मोदी के बारे में जानता हूँ कि मोदी हमारे देश के राजा हैं और राजा ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। कैसे हैं आप? आप यूथ हैं और आने वाला फ्यूचर आपका ही है। आपको क्या लगता है यहाँ पे हम यहाँ पर खड़े हैं, ये चंदौली लोकसभा की सीट है और एक तो समाजवादी पार्टी अभी तक यहाँ 3 बार से जीती नहीं है, तीसरी बार फिर से महेंद्र नाथ पांडे को टिकट मिला। क्या लगता है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन जीत रहा है या फिर से महेंद्र नाथ पांडे आ रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो लोकसभा है यहाँ से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ का आइडिया नहीं है। मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, चलिए, अब इलेक्शन तो हर घर में बात होती होगी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन का क्या चांस है और नरेंद्र मोदी का क्या चांस है? हर घर में बात होती होगी, आपके भी दिमाग में शायद कुछ चल रहा हो इनके बारे में। मेरे हिसाब से तो जो ओपिनियन पब्लिक का आई थिंक बदलाव है। बदलाव है। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी 400 पार जा रहे हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। तो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर हम अब जब आएंगे तो ये हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है, इसलिए जो भी यहाँ पर आपको मिलेगा वो यही कहेगा कि नहीं, महेंद्र नाथ पांडे हैं। हाय।